ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होने के साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश में पहली बार बलौदाबाजार तहसील में शुरू हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। और 16 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आपसी समन्वय से काम करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय हो और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले। आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे और बेवजह किसी नागरिक को परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों के प्रति मित्रवत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए सिरे से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गौ तस्करी और नशाखोरी एक बड़ी समस्या है। ऐसे मामलों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का परिवहन और बिक्री, जुआ सट्टा और गांजे की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाकर दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब बिक्री पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर पुलिस रेंज में अपराधों में कमी के लिए सराहना की, तो वहीं दुर्ग पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने रायपुर में भू माफियाओं द्वारा शासकीय और आम नागरिकों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर चिंता जताई। राज्यपाल रमन डेका ने सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से शहीदों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। राजभवन में आज राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी ली। सैनिक कल्याण संचालनालय के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण योजनाएं सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, ताकि देश की सेवा के बाद पूर्व सैनिक और उनका परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसलिए इन योजनाओं का संचालन अच्छे से किया जाए। छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बलौदाबाजार तहसील को चुना गया है। इस सर्वे के अंतर्गत पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी खेतों में जाकर डिजिटल रूप से फसल का सर्वे करेंगे। इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया है, जिसमें खेत की स्थिति, खसरा नंबर, मालिक का नाम और फसल आदि की जानकारी अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही सिंचित और असिंचित फसल की जानकारी भी मिल सकेगी। ये डिजिटल क्रॉप सर्वे उन्हीं गांवों में किया जाएगा जहां जियो रिफरेंसिंग का द्वितीय चरण का कार्य संपादित हो चुका है। इस सर्वे के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के वित्त विभाग ने पहली किस्त के लिए करीब 2,584 करोड़ रुपए पंचायत विभाग को जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार से 8,46,931 आवास की स्वीकृति मिली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1,550 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के लिए जारी की है, जिसमें राज्यांश के रूप में लगभग 1,034 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये राशि हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 15 सितंबर को उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर के मध्य अनुबंध किया गया है। एनआईटी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों संस्थानों के प्रमुख डॉक्टर एनवी रमना राव और डॉक्टर गिरीश चंदेल ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत एनआईटी की टीम सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप को तकनीकी सहयोग करेगी। साथ ही दोनों इंक्यूबेशन सेंटर नवाचार, उद्यमिता और इंक्यूबेशन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जानकारी का आदान प्रदान भी करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें कुल 37,578 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 35,616 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार कुल 11,609 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह से 32% से अधिक परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह अब छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। श्री साहू ने कल चक्रधर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह समारोह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। इस महोत्सव ने कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कुश्ती प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। गौरतलब है कि चक्रधर समारोह 16 सितंबर तक चलेगा। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समारोह के अंतर्गत 2 दिवसीय अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अमेरिका के अपने अध्ययन प्रवास के दौरान कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा कक्ष, सुरक्षा समिति कक्ष आदि जगहों का भ्रमण कर संघ की कार्यप्रणाली को समझा। अध्ययन दौरे पर साथ गए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव न्यू जर्सी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन, पौराणिक मान्यताओं और संसाधनों के बारे में बात की। बलौदाबाजार जिले के कसडोल स्थित छरछेद गांव में कल एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया आरोपियों ने जादू टोने के शक में 2 महिला, 1 पुरुष और 1 नवजात बच्चे की हत्या की है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कसडोल पुलिस घटना की जांच कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कल 5 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने महासमुंद जिले के सरायपाली में पदस्थ उप पंजीयक लिली पुष्पलता बेग को 26,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं रायगढ़ के खम्हार शासकीय शाला के लिपिक को 25,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एक अन्य कार्रवाई में ACB ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा जनपद पंचायत के लोकपाल को 25,000 रूपये और कबीरधाम के बोड़ला में जनपद पंचायत के सहायक लेखाधिकारी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाना है। सरकार ने प्रतिवर्ष 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार राष्ट्रीय पोषण माह पर महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक दिलदार सिंह मरावी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 14 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार 16, 17 और 18 सितंबर को प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ने के संकेत है। वहीं कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर जांच की भी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने वाणिज्यकर पंजीयन विभाग के 60 वरिष्ठ उप पंजीयकों और उप पंजीयकों का तबादला आदेश जारी किया है। वहीं 49 तहसीलदारों का भी तबादला आदेश जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होने के साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश में पहली बार बलौदाबाजार तहसील में शुरू हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे। द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। और 16 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।